हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत आकार और स्थिति के बारे में। भारत आकार और स्थिति का यह क्लास एनसीईआरटी 11वां क्लास का ज्योग्राफी पर आधारित है, भूगोल के पार्ट 2 पर, जो कि 9 क्लास और 11 क्लास दोनों में सेम ही लगभग है। और यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की बेसिक जानकारी उपलब्ध कराती है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी पर आधारित यह क्लास, जिसमें एनसीईआरटी बुक में दी गई फैक्ट्स ही शामिल की गई है, बाहर से फैक्ट्स नहीं ली गई हैं, जिसे आपको ख्याल रखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस बात का क्या मतलब है, इसे हम लोग पहले समझते हैं। तो हमारा यह जो ग्लोब है, ग्लोब का दो हिस्सा होता है। अगर 20 से हम लोग यहाँ से अगर विभाजित करें, जो ग्लोब आपको यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, 20 से एक रेखा जो गुजरती है उसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। और जो भूमध्य रेखा होता है, उस रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और उस रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध माना जाता है। और एक प्रधान याम्योत्तर रेखा होती है, जिससे इधर पूर्व और इधर पश्चिम होता है। और इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध मानी जाती है। तो इस आधार पर भारत की स्थिति उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति आप लोग बखूबी समझ गए कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। आइए हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट। अगला फैक्ट हमारा है भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा भारत के मुख्य भूमि का विस्तार कश्मीर से लेकर दक्षिण में, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है। इसे भी हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। और एक है अक्षांश और देशांतर। उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। यह फैक्ट्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग समझेंगे। तो अक्षांश और देशांतर वाली बात जो है, इसे हम लोग यूँ समझें कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अक्षांश होता है, जो कि 90 डिग्री तक होती है। और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी अक्षांश होता है, जो कि 90 डिग्री तक होती है। तो चूंकि भारत उत्तर में स्थित है कर भूमध्य रेखा के, इसीलिए यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये हो गया अक्षांश। और यहाँ जो प्रधान याम्योत्तर रेखा जो होता है, उसके इधर होता है पूरब और उसके इधर होता है पश्चिम। तो इधर 180 डिग्री तक होता है और इधर भी 180 डिग्री तक होता है। तो भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये हो गया आपका भारत की स्थिति, जिसे हम लोग नीचे भी मैप के माध्यम से एक बार और देखने वाले हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसे अगर हम लोग एग्जैक्ट डाटा में देखें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसका एग्जैक्ट। लेकिन आपका एग्जाम में ऑप्शन के आधार पर जाएगा, या ये ऑप्शन मिलेगा या फिर ये ऑप्शन मिलेगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के धरातलीय क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी अगर विश्व का पूरा क्षेत्रफल को 100 मान लिया जाए तो भारत का क्षेत्रफल मात्र 2.4% है। इस हिसाब से क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आइए जानते हैं भारत से बड़े जो देश हैं वे कौन कौन से हैं। तो भारत से बड़े देशों में अगर बात करें तो एक देश हमारा हुआ रूस, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वां नंबर में है हमारा भारत। तो भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं ये याद रखेंगे: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसे आप लोग मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ हम लोग भारत की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, अक्षांश और देशांतर सभी चीज़ों को एक बार और देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख है, और दक्षिणी सीमा तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, और पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमी सीमा
गुजरात है। पहले के डाटा के हिसाब से आपको उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर मिलेगा, लेकिन अब उत्तरी सीमा सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कौल है और दक्षिणी सीमा मुख्य भूमिका कन्याकुमारी है। मुख्य भूमिका दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी है और पश्चिमी सीमा गुजरात का गुहार मोती है। गुजरात का गुहार मोती आपका पश्चिमी सीमा, और पूर्वी सीमा आपका हो गया कीबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है जो कि आपका दिया हुआ है, और पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। और भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो इसे भी हमें समझने की ज़रूरत है कि अक्षांश और देशांतर के बीच भारत में कितना डिफरेंस है। तो इसे हम लोग यूँ समझते हैं, भारत का उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। तो यह अंतर जो आपका है, यह अंतर 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। यह बात याद रखेंगे। इस अंतर का भी एक महत्व है जिसे हम लोग देखेंगे अभी। आइए देखते हैं अगला फैक्ट्स। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक इसकी अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर, जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका जो देशांतरीय विस्तार है इसका क्या महत्व है। तो हम लोग देख लिए कि देशांतरीय विस्तार इसका जो है वह है आपका 30 डिग्री। और ये मैप जो आपको नज़र आ रहा होगा, यह मैप है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 0 डिग्री से इधर 180 डिग्री तक जाता है। 0 डिग्री से 180 और इधर 0 डिग्री से 180, यानी पूरे मिलाकर 360। और धरती एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, तो 360 डिग्री घूमने में इसे अगर कैलकुलेट आप कीजिएगा तो 1 डिग्री 4 मिनट पकड़ता है। 1 डिग्री 4 मिनट। और भारत का जो विस्तार है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है आपका 30 डिग्री। तो 1 डिग्री अगर 4 मिनट है तो 30 डिग्री आपका हो जाएगा 120 मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय का अंतर 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का माना जाता है। समय के निर्धारण के लिए पूरा दुनिया को टाइम जोन्स में बांटा गया है। 0 डिग्री का जो रेखा है उसे ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, चूँकि यह ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इधर जाने पर समय बढ़ता है, इधर जाने पर समय घटता है। भारत के लिए बढ़ते बढ़ते भारत के लिए 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा प्लस में है भारत का 0 डिग्री से। तो भारत का जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटा प्लस में है। और अगर हम लोग पश्चिम में जाएंगे तो इधर आपको कम करना पड़ेगा। अब ये जो 2 घंटे का अंतर है, तो भारत का मानक समय दोनों के बीच में एक रेखा को माना गया है, एक रेखा को, ताकि पूरे देश में घड़ियां समान समय ही दिखाएं। इसे हम लोग यूँ समझते हैं, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम का द्योतक है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यह सवाल भी पूछा जाता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, और देशांतर का प्रभाव समय पर पड़ता है। आइए देखते हैं अगला फैक्ट। भारत की स्थल सीमा, जो भारत का बाउंड्री है, भारत की स्थलीय बाउंड्री की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ मिलाया जाए तो 7516.6 है। अगर द्वीपों को हटा दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों को हटा दिया जाए तो 6100 किलोमीटर, और अगर द्वीपों के समेत बोला जाए तो 7516 किलोमीटर, और केवल स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसे हम लोग विस्तार से देखेंगे कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो पूरे विस्तार से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैप के ऊपर से हम लोग देखते आते हैं। पहला केंद्र शासित प्रदेश हमारा है लद्दाख, अगर मैप के आधार पर देखें। दूसरा हमारा है जम्मू कश्मीर, तीसरा हमारा है चंडीगढ़, चौथा हमारा है दिल्ली, उसके बाद पांचवा हमारा है दादरा नागर हवेली दमन और दीव जिसका राजधानी दमन है। उसके बाद आपका है
पुडुचेरी, तो पुडुचेरी कैवा है वो देख लेते हैं। चौथा हो गया दिल्ली, दिल्ली के बाद दादरा नगर हवेली हो गया आपका पांचवा। छठा हो गया आपका पुडुचेरी, और सातवां अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप जिसकी राजधानी है कवरत्ती, ये हो गया सातवां। और आठवां है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का एक समूह जिसे हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हो गए हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश। और अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में हमारा 28 राज्य है। 28 राज्य में हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है। फिर हो गया पंजाब, पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है। फिर है हरियाणा, हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राजस्थान, राजधानी जयपुर। बिहार, पटना। झारखंड, रांची। वेस्ट बंगाल, कोलकाता। उड़ीसा, भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़, रायपुर। मध्य प्रदेश, भोपाल। गुजरात, गांधीनगर। महाराष्ट्र, मुंबई। तेलंगाना, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश, अमरावती। कर्नाटक, बेंगलुरु। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। केरल, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु, चेन्नई। और इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य होते हैं, और ये सातों राज्य को 7 बहनें भी कहा जाता है। और 7 बहनों में एकमात्र भाई सिक्किम को कहा जाता है। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है, एक तरफ चीन, एक तरफ भूटान और एक तरफ नेपाल। तो यहाँ आपको 7 बहनों में सभी का नाम याद रखना है। पहला अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। नागालैंड, कोहिमा। मणिपुर, इम्फाल। मिजोरम, आइजोल। त्रिपुरा, अगरतला। मेघालय, शिलोंग। और असम, दिसपुर। तो ये सभी 7 बहनों के नाम से जानी जाती हैं। तो ये हो गया आपका सभी राज्यों का राजधानी और राज्यों का नाम। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए देखते हैं कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये हम लोग डिटेल्स देखेंगे। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला जिसमें है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, और उसके बाद है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऐसे कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से, और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला फैक्ट है हमारा, श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो भारत के लगभग 9 पड़ोसी देश हैं। 9 पड़ोसी देश में श्रीलंका और मालदीव जो द्वीपीय देश है और भारत के पड़ोसी हैं। मालदीव आपका मैप में इस आसपास है, मालदीव मैप में इस आसपास, और श्रीलंका आपका ये रहा श्रीलंका, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि, और एक खाड़ी है मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ मैप में आप देख सकते हैं। मैप में देखने पर आपको पता चलेगा कि ये जो जल संधि है इसे ही हम लोग बोलते हैं पाक जल संधि। इसे बोला जाता है पाक जल संधि, और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। आइए देखते हैं अगला फैक्ट। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। तो ये दोनों फैक्ट्स हम लोग समझते हैं। तो भारत की दक्षिणी सीमा, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा भले है कन्याकुमारी, लेकिन दक्षिणी सीमा है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट में है, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। हालांकि यह 2004 के सुनामी में यह डूब गया था, लेकिन फिर भी भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को ही माना जाता है। भारत देश की सीमाओं की अगर बात करें तो सबसे लंबी सीमा जो भारत देश का लगता है वो लगता है आपका बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा है, और सबसे छोटी सीमा जो है वो आपका अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर का लगता है, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का सीमा आपका लगता है। तो इस तरह से हम लोग भारत देश के बारे में एक बेसिक जानकारी इकट्ठा किए, जिसमें पूरी तरह से डिटेल नहीं है, क्योंकि यह 11th क्लास के आधार पर बनाया गया वीडियो है, जो कि कॉम्पिटिटिव लिहाज से ही फ़ायदेमंद है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहें। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाला जाएगा, जो कि 40 से 50 क्वेश्चन का एक सीरीज़ होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम सभी के लिए बराबर महत्व के होंगे। और उस वीडियो का आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक आप
इसे देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा जानकारी के लिए ज़रूर जुड़े रहिए और दूसरों को भी बताइए।